आदमी क्यों छोटा रह जाता है? क्योंकि उसके अगल बगल के लोग उसको बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि तू छोटा ही रहेगा। अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, दो चार ऐसे लोग रखिए अपने बारे में, अपने अगल बगल के लोगों को गड़बड़ ना बोलने दो। बोलने का बहुत प्रभाव है जिंदगी में, इस बात को याद रखिए। एक अच्छा आदमी अगर 5-10 बुरे आदमी से गिरा है तो संभावना यही है कि वो भी बुरा होने वाला है। और कई बार मोहब्बत भी होती नहीं है, लोग मोहब्बत करवा देते हैं कि तुम ही को देख रही थी रे बाबा। देखिए, कोरोना में बहुत लोग कोरोना से नहीं मरा, बहुत लोग तो डर के मर गया और सारा पाप याद आता है मरने वक्त। राइट? हाँ, ये अब सुनिए क्या हुआ। आपका टाइम अब पूरा हो। एक प्रोफेसर साहब थे, एक बड़ी अच्छी कहानी। एक प्रोफेसर साहब और एक फिलोसोफर, दो लोग थे। तो एक प्रोफेसर साहब और एक फिलोसोफर, दार्शनिक, और एक प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, दोनों बड़े अच्छे दोस्त। तो दोनों में विवाद हो गया कि कहने का असर होता है कि नहीं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि कहने आने का कोई असर नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं। लोग कहने आप क्या मान रहे हैं उससे होता है जी। हाँ? और जो रहीम उत्तम प्रकृति का करित कुमित कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत। चंदन में थोड़े विष आता है, भले उसमें सांप, लेकिन वो तो रहीम कहते हैं कि भाई अच्छा आदमी कहीं भी रहेगा अच्छा ही रहेगा, लेकिन वो रहीम के ऊपर तक जाए तब तो, उस स्तर का हो तब तो। आप थोड़े रहीम के स्तर में। एक अच्छा आदमी अगर 5-10 बुरे आदमी से गिरा है तो संभावना यही है कि वो भी बुरा होने वाला है। इतना कंट्रोल नहीं है उसका कि वो संगति में बुरा ना हो। और कोई भी नशा वो नशा नहीं होता, संगति का नशा होता है। आप संगति छोड़ दीजिए, शराब छूट जाएगी। आप संगति छोड़ दीजिए, सिगरेट छूट जाएगा। आप संगति छोड़ दीजिए, जिनके साथ पीते होते हैं उनका साथ छोड़ दीजिए, देखिए छूट जाएगा। क्योंकि नशा चीजों का नहीं है, संग का है। अब देखिए, प्रोफेसर साहब का मानना था कि कहने होने का कोई प्रभाव नहीं होता, और दार्शनिक का मानना था नहीं, कहने का प्रभाव होता है। तो दार्शनिक को लगा कि इसको क्या करे कि इसको समझ में आ जाए कि कहने का प्रभाव। एक दिन जब प्रोफेसर साहब अपने कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तब ये दार्शनिक जो था वो इनके घर पे पहुंचा और इनकी वाइफ से मिला। और चूंकि ये तो दोस्त थे, पुराने दोस्त थे ये लोग, वाइफ उनको जानती थी, पहले से ही जानती थी। तो उन्होंने वाइफ से कुछ बात की कि ऐसा ऐसा कुछ करना है। तो वाइफ है कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो कह नहीं, आप मेरे कहने से मेरी मदद कीजिए, कुछ समझाना है इसलिए आप ऐसा कीजिए, मेरे कहने से। अब उतना बोले और पहले की दोस्ती है तो वाइफ मान गई कि ठीक है। अब पूरा इन लोगों ने प्लान बना लिया। अब सुनिए क्या हुआ। अगले दिन जब प्रोफेसर साहब जगे और जग के बेटी होता है ना कि आप अपनी बेड पे है और चाय वाइफ बना के लाती है, ऐसी वाइफ मिल जाए अगर तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। राइट? तो वरना आजकल तो पुरुष ही बना रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि वाइफ लेके आई, चाय लेके आई, जैसे रोज लेके आती थी उस दिन भी लेके आई। और प्रोफेसर साहब जगे। तो जगते ही उनकी वाइफ ने कहा कि आपका आंख थोड़ा लाल लाल दिख रहा है, तबीयत ठीक है ना आपका? तो ये प्रोफेसर साहब उठे, थोड़ा आईने के सामने गए और देखे अपना आंख। तो कहे मेरा आंख तो ठीक ही, अंदर अंदर बोले इसी का आंख खराब हो गया है, मेरा आंख तो बिल्कुल सही है। तो उन्हें लगे कि वाइफ का आंख खराब है, इसके आंख में प्रॉब्लम आ रहा लग रहा है। तो चाय वो पी लिए, उसके बाद जाने लगे बन ठन के जैसे जाते थे अपना। तो जैसे ही निकले तो बाहर में बगीचा था उनका। तो एक गार्डनर था बगीचे को जो देख रेख करता है, तो उसको राम सलाम करते थे रोज। तो जैसे ही राम सलाम किए तो उसने भी राम सलाम किया। कहा प्रोफेसर साहब आपकी तबीयत ठीक है ना, आंख थोड़ा लाल लाल आपका दिख रहा है। तब इनको याद आया कि वाइफ भी बोली थी, ये भी बोल रहा है। फिर भी ये थोड़ा सा ऐसे वैसे करके अपना चल दिया कि ठीक तो है, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। फिर वो रोज एक जगह पे चाय पीते थे, चाय की दुकान थी, वहां चाय पीते थे। अच्छा, चाय वाले से भी सेटिंग थी इसकी, जो फिलोसोफर था, जो दार्शनिक। अब जैसे ही चाय पीने पहुंचे तो चाय वाले ने भी यही बोला कि आपका तबीयत ठीक है ना, आंख आपका बहुत लाल लाल दिख रहा है। अब चाय पीते पीते सोचने लगे कि पत्नी भी बोली, गार्डनर भी बोला, ये भी बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। आदमी ही है, उसको थोड़े पता है कि सब सेटिंग है। अब ये चाय पीते पीते इनका पैर भारी होने लगा, और चाय पी के जब उठे तो इनसे थोड़ा चलने में इनको लगने लगा कि हम बीमार हैं। देखिए, कोरोना में बहुत लोग कोरोना से नहीं मरा, बहुत लोग तो डर के मर गया कि अब कोरोना हो गया यानी बुलावा आ गया है, अब नहीं। और बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल में थे वो ज्यादा मरे। क्यों? उधर कोई मर गया, उधर कोई मर गया। तो सोच रहा हम क्या है, हम भी मरेंगे, हम भी तो इतना पुण्य नहीं किए हैं भाई। और सारा पाप याद आता है मरने वक्त। राइट? तो देख रहा है कि हर मिनट में लोग मर रहे हैं, रोहा रोहाहट हो रहा है। और वही जो घर में रहा वो थोड़ा बच भी गया, लेकिन जो हॉस्पिटल गया वो ज्यादा मरा। क्यों मरा?
लोग डर से, खौफ से। क्या कोरोना के बाद आदमी को बुखार नहीं हुआ? हुआ, बट ये माथे से निकल गया कि बुखार मतलब मौत, और उधर 2 साल में माथे में घुस गया था कि बुखार मतलब बुलावा, कि आपका टाइम अब पूरा हो, कृपया यहां आ जाएं, आपकी विशेष जरूरत है। हाँ? अब हुआ क्या कि इस प्रोफेसर साहब को लगने लगा कि उनकी तबीयत सच में खराब, तो चलने लगे। तो बड़े धीरे धीरे, अब थोड़ा सा पैर भी उठाने में दिक्कत हो, आराम से चले। और जैसे ही गए तो 10 कदम पे जब गेट था, कॉलेज का गेट, तो गेट के वहां पे ना गेट कीपर होते हैं, दरवान जो होते हैं, उनसे खतरनाक सेटिंग थी फिलॉसफी। उनसे ऐसा सेटिंग था कि जैसे ही 10 कदम पे होंगे, जाना है और गोद में उठा के और सुला देना है बेंच पे। वहां एक बेंच भी होता है, और कहना है कि आप गिरने ही वाले थे। ये तो बेचारा आ ही रहा था धीरे धीरे, इसको तो लग ही चुका था कि मैं बीमार हूं। तुरंत आया गार्ड, एकदम पकड़ा खट से और सुला दिया एकदम। कहा कि गिरने वाले थे आप, गिर जाते अभी आप। अब तो ये कांपने लगे वहीं सोए सोए। अरे बाप रे, सुबह से ही खराब है। मैं तो पूरा बुखार हो गया था इनको, कांपने लगे, ठंड बुखार सब। उधर से दार्शनिक आया और कहा कि भाई ये सब सेटिंग था, बट अब तो दवा खाना होगा क्योंकि बुखार हो चुका है। जानने से तो बुखार नहीं ना उतरेगा, राइट? हाँ, अब तो दवा। बोलने का बहुत प्रभाव होता है जिंदगी में, इस बात को याद रखिएगा, बोलने का बहुत प्रभाव होता है। अपने बारे में, अपने अगल बगल के लोगों को गड़बड़ ना बोलने दो। कोई आपसे कह रहा है आप नालायक हैं, तो आप भी मत मानिए कि मैं भी नालायक हूं, तू भी नालायक है। सब मिलके नालायक होंगे ना। आदमी क्यों छोटा रह जाता है? क्योंकि उसके अगल बगल के लोग उसको बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि तू छोटा ही रहेगा, तू बड़ा काम नहीं कर सकता, राइट? और वो भी मान रहा है गलती उसकी भी है, गलती उसकी भी कि उन्हीं के साथ उठ बैठ रहा है। अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, 2-4 ऐसे लोग रखिए जो फालतू का ही आपसे बोले कि आप कमाल के आदमी हैं, आप बहुत बड़ा कांड करेंगे। हाँ, आपसे बड़ा कोई, यानी आप इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। ये जितने भी नेता बनते हैं, आपको क्या लगता है नेता अकेले नेता बनता है? जब तक उसके 10 लोग ना होना, उसके अगल बगल नेता बन ही नहीं सकता। वो 10 लोग उसको नेता बनाते हैं, जो बार बार बोलते हैं कि आपसे मिलता हूं तो मुख्यमंत्री नजर आता है। का एक कट्ठा और बेचो। कहा सर हमको नहीं पता, हमारे विधायक तो आप हैं। कहा कि 2 कट्ठा और बेचो। हाँ, ये 10 लोग उसको बनाते साहब। नेता अकेले कभी नेता नहीं बन सकता, मैं लिख के देता हूं। अगर उसके पास ये 10 लोग ना होना जो बार बार उसको एहसास दिलाते हैं कि आप जीतेंगे साहब, आप जीतेंगे, आप बिल्कुल जीतेंगे, बार बार वही हौसला देता है, नेता तो मर जाएगा साहब उन 10 के बिना। उन 10 के बिना मर जाएगा, नेता पैदा ही नहीं हो सकता। चुनाव जबकि आदमी लड़ता भी है ना, तो अकेले नहीं लड़ पाता, उसको भी कोई 10 लोग बोलता है कि लड़िए ना, आप खड़ा तो होइए एक बार। जब आप डर रहे हैं, एक बार खड़ा तो होइए आप, पूरा गांव आपके साथ है। हाँ, तो वो उठता है, अकेले नहीं उठ सकता साहब। और कई बार मोहब्बत भी होती नहीं है, लोग मोहब्बत करवा देते हैं कि तुम ही को देख रही थी रे बाबा, मानो तो राइडा, भले ना देख रही हो। इसको शक हो जाता है, मेरे को देख रही थी। अरे देख रहे थे भाई, हम बता रहे हैं राइडा तुमको। लोग मोहब्बत करवा देते हैं, मोहब्बत ना भी हो तो करवा देंगे। लोग नेता बनवा देते हैं, उसको नहीं बनना था, उसको 4 आदमी मिलकर नेता बना दिया ताकि आप बनिए तुम महाराज, अब खड़ा तो होइए आप। हाँ, चलिए आप आज से चप्पल छोड़ दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि अब मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। ऐसे करके नेता से सब कुछ छुड़वा देते हैं। 2-4 साल हारता है, 2-4 बार हारता है, तो 5वीं बार जनता दया पे जितवा देती है। मर जाएगा रे, दे दे अब इसको वोट, मर जाएगा ये, 4 बार से हार रहा है। और जैसे ही 5वीं बार जीतता है, वो 10 लोग तब तक जिंदा ही रहते, कहते हम ना कह देते आप जीतेंगे, हमें पता था आप जीतने वाले, राइडा जानते हैं नेता बनेंगे आप। Not hearing the feeling of being better, it means your heart is not in the function, it is out of function. Your heart is not functioning right. तुम्हारा हृदय सही से काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ मशीन बन गया है। वो आदमी गरीब है और उसको साला रात में बढ़िया नींद लगती है, पागल आदमी वो। कोई आदमी एवरेज है और उसको मजे मजे में सो रहा है, बीमार है। उसका घर बढ़िया नहीं, उसके माँ बाप की जिंदगी बढ़िया नहीं, सब संघर्ष कर रहे हैं और वो सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है, बीमार है वो। उसको उसके बेचैनी नहीं हो रही, उसकी नींद नहीं उड़ रही, उसको लगने है मेरे को कुछ करने का है। बीमार आदमी है साहब, कमजोर आदमी है, बीमार है, डरपोक है, कायर है। भाई आप ऐसे कैसे रह जाएं? भारत 150 करोड़ की आबादी में आप गरीब रह जाएंगे? 150 करोड़ की आबादी में कोई गरीब रहता है? 150 करोड़ का देश और आप गरीब रहने के लिए पैदा हुए? भैया अगर आपकी उम्र 20 साल क्रॉस कर रही है तो दुनिया को आपका नाम धीरे धीरे पता चलना चाहिए। कोई आदमी पैदा हुआ इधर, कोई इधर पैदा हुआ है,
20 साल से क्रॉस कर गए और साला किसी को नाम नहीं पता चला, घंटा जी रहे हैं आप जी रहे हैं। कोई इधर, मैं अभी गया, मैं एक सेशन ले रहा था, एक आदमी बोला सर आप बता रहे हैं या डांट रहे हैं? मैं कहा दोनों कर रहा हूं, मैं दोनों कर रहा हूं, मैं नहीं डरता, मैं डरे कोई और, ईमानदार लोग हैं, बात करने नहीं आते, जिंदगी बदलने आते हैं। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, राइट? हाँ, शौक देने में और जिंदगी बदलने में अंतर है। कहा कि मैं नहीं डरता किसी से। हाँ, ईमानदार आदमी नहीं डरता किसी से, बेईमान डरते हैं। बेईमान दरोगा डरेगा। हाँ, कुछ ईमानदार दरोगा भी होते हैं समाज में, जिसको मंत्री जी भी बोलते हैं, उसको मत बोलो, वो साला पागल है। यदि ईमानदार है ना साहब, तो उसको विधायक भी बोलता है, उसको मत बोलो। क्यों? ईमानदार है। ईमानदार आदमी डरता नहीं किसी से, बेईमान डरते हैं। चोर डरेगा, जिसने खुद खाया होगा वो डरेगा। ईमानदार आदमी नहीं डरेगा साहब, वो तो लड़ जाएगा आपसे। हाँ, ये तो होते ही रहेगा। वो लड़ जाएगा आपसे। बात समझ में आ रही है आपको? He'll fight with you, right? मैंने कहा कि 20 क्रॉस कर रही है आपकी उम्र, धीरे धीरे आपका नाम अब पता। परिवार कोई अभी शक है कि कुछ करेगा कि नहीं? अरे नालायक, तुम जी रहे हो। साला उसकी बीबी को शक है कुछ करेगा कि नहीं, 5 साल से बस बोल रहा है। क्या ये कोई जिंदगी है भाई? बच्चे को शक है कि मेरा बाप कुछ करेगा कि नहीं, मां को शक है। ये कोई जिंदगी नहीं भैया, तुम फालतू के, तुम बेईमान आदमी हो, बेईमान आदमी मानो, वक्त बर्बाद करने वाले आदमी। माई बाप तुम्हारा नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। तुमने वक्त बर्बाद किया है, तुम वक्त बर्बाद कर। और जो आदमी वक्त बर्बाद करेगा वो क्या अपनी फैमिली को बड़ा करेगा, क्या करेगा समाज के लिए साहब? ईमानदारी में बहुत बड़ी शक्ति है। और सुनिए, वो आदमी बड़ा नहीं बनता साहब जिसके अंदर टैलेंट बहुत अधिक होता है, वो आदमी बड़ा बनता है जो ईमानदार बहुत ज्यादा होता है, राइट? जो ईमानदार है अपने वक्त के लिए, जो वक्त के लिए ईमानदार है साहब, जिसको जो काम दिया गया 100% करना जानता है। मैं अपना काम कर रहा हूं ना, 100% करके जाऊंगा। इधर से जाऊंगा तो अफसोस नहीं होगा कि काम नहीं किया है, अभी मर जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने काम किया अपना। That's the honesty। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, दुनिया क्या देगी नहीं देगी, भाड़ में जाए। आप अपना काम करना जानते कि नहीं, और आप अपने काम में जान लगाना जानते कि नहीं। मेहनत सब कर रहे हैं, मजदूर भी कर रहा है, जान लगाना अलग है। आप जान लगाना जानते कि नहीं अपने काम? आपको कोई काम दिया गया, आप उसमें जान लगा सकते हैं कि नहीं? और इतिहास वो लोग नहीं बनाते साहब जो सिर्फ काम कर रहे हैं, वो बनाते जो जान लगा रहे हैं अपने काम। और हर बड़ा आदमी अपने काम में जान लगा रहा है साहब। 10 साल 15 साल से काम कर रहा है, 5 साल 10 साल से काम कर रहा है, और दिन रात काम कर रहा है, ना दिन देख रहा है ना रात, दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ काम 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 काम, तब जाके उसका नाम दुनिया जान रही है। ऐसा नहीं कि सो रहा है सब 12 घंटे और तब आप जान रहे हो उसका नाम। क्रेजी लोग हैं काम को लेकर, क्रेजी अबाउट देयर वर्क, राइट? क्रेजी अबाउट देयर एथिक्स, क्रेजी अबाउट देयर प्रिंसिपल्स। असूल है उनकी जिंदगी के। मैं नहीं जानता कि आप कहां से आए हैं, कितने बड़े आदमी आके यहाँ पे बैठे हैं, क्या आपका सपना है, व्हाट इज योर ड्रीम, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं इस दुनिया को, आई डोंट नो। लेकिन जो कुछ भी है आप, मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं, 2 से 2.5 घंटे के बाद जिसने भी आपको बुलाया है, आप जाने से पहले उसे शुक्रिया अदा कर रहे होंगे कि बढ़िया क्या कि यहां बुला लिया था, राइट? बढ़िया क्या यहां पे बुला लिया था। दैट इज माय चैलेंज। अच्छा, अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगे तो मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा। मैं बिहार का आदमी हूं, देहात का आदमी हूं। बिहार यूपी के लोग, वो भी देहात का आदमी। देहात का आदमी तो आप जानते ही कैसा होता है। मैं गांव का आदमी, हमने एक बार खूंटा जहां गाड़ दिया। आप AK-47 चला लो आपको पहले आना चाहिए था। हमने जो कर दिया झूठ बोल रहा था, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अच्छा आदमी हूँ, राइट? हाँ, अगर आपको कोई भी बात बुरी लगे तो दिल पे लेके मुझे। मैं चाहता हूं कि हम और आप बदले, मैं चाहता हूं ये देश बदले, मैं चाहता हूं हर आदमी को उसकी शक्ति का क्या चले, पता चले, उसके अंदर कितनी शक्तियां हैं। एक आदमी अगर जान जाए कि उसके अंदर कितनी शक्तियां है, बेचैन हो जाए, बेचैन। आप में से बहुत सारे लोग को ना क्रिकेट खेलने आता होगा, क्रिकेट खेले होंगे बहुत। कितने लोगों ने क्रिकेट खेला है जिंदगी में? कभी भी खेला आपने? देखा तो होगा बहुत सारे लोगों ने। आप मान के चलो कि किसी को क्रिकेट खेलना आता हो, किसी को बैटिंग आती हो, और मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर लूं कि भैया मेरे को भी खिलाओ। ऐसा होता है ना, लोग जाके फील्ड में, भैया मेरे को भी खिला। उसको आपने खिला लिया, मेरे को खिला लिया। मेरे को बैटिंग बड़ी अच्छी आती है, पहले ही मैच में आपने बैटिंग नहीं दिया, दूसरी मैच में बैटिंग नहीं दिया,
तीसरा मैच बैटिंग नहीं दिया, पहले दिन भी नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, चौथे दिन भी नहीं, पांचवें दिन में आपका कॉलर पकड़ लो कि बैटिंग दोगे कि नहीं दोगे। राइट, देखो भाई क्लियर करो नहीं तो टीम बदल दूंगा। पांचवें दिन तो बेचैन हो जाएगा, 4 दिन बर्दाश्त करेगा साहब, 4 दिन बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उसको बैटिंग आती है साहब। भैया जिसको काम आता है ना साहब, 4 दिन बिना काम के बर्दाश्त कर लेगा, 5वें दिन उससे बर्दाश्त नहीं होगा साहब, उसको बेचैनी हो जाएगी। जिसको काम नहीं आता ना, जिसको खेल नहीं आता, वो मैदान छोड़ के भागना चाहता है। जो खेल का पक्का खिलाड़ी वो तो मैदान में दिन रात रहना चाहता है। राइडा